भी कर दो, विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास। अच्छा, तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है? थ्रू आउट द क्लास। अगर मुझे उसके क्लास के बाहर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंस्टेंस। इधर एवरीवन, कितने टाइप का डेटा टाइप है हमारे पास? टाइप ऑफ डेटा टाइप 3 टाइप, 2। हाँ, कौन कौन से डेटा टाइप? कितने टाइप के हैं डेटा टाइप? कितने टाइप के हैं? 2। हाँ प्रतिभा, कितने टाइप के डेटा टाइप है? मेरा साउंड आ रहा है ना दो प्रतिभा आपको? सर। 2। यस कितने? सर। हाँ, कितने टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास? हाँ। दो सर। हाँ, फर्स्ट इज प्रिमिटिव प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा सेकंड इज टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन कौन से है? नॉन इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, टपल, शॉर्ट, डबल, बाइट, ठीक है, वेरी गुड। बलून। नॉन प्रिमिटिव कौन सा है? स्ट्रिंग है, राइट? इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? यस सर। स्टैटिक वेरिएबल विच डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड इस क्या होता है? स्टैटिक इधर रेंज का तक होता है, स्कोप का तक होता है स्टैटिक वेरिएबल में। क्या मतलब उसका स्कोप फंक्शन का स्कोप होता है। देखो स्टैटिक वेरिएबल अगर हर वी वांटेड कि एवरी मेथड शुड एबल टू एग्जीक्यूट और एक्सेस दैट स्टैटिक वेरिएबल, तो इस वजह से क्या होता है, उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है? क्लास इंस्टेंस, यानी क्लास के अंदर मिलता है। ठीक है, हो जा रहा है इसका? अब कल हमने अलग अलग चीजें करके देखी, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या स्टोर होती है वो देखा है। समझ में आ रहा है? नंबर के लिए क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू? 0। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है? नल। क्या होता है? नल। कैरेक्टर के लिए क्या होता है? यूनिकोड /000। बाइट के लिए, फ्लोट के लिए क्या होता है? 0.0। डबल लॉन्ग के लिए क्या होता है, या डबल डबल के लिए क्या होता है? 0.0। ठीक है, तो दैट व्हाट वी आर सेइंग। अब कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिखाया था जहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इनिशियलाइज सॉरी अगर हम डिक्लेयर कर देते, इनिशियलाइज नहीं करते, तो वो गार्बेज वैल्यू उठाता है, जावा वो अलो नहीं करता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू कब स्टोर होगी? जैसे अथर्व क्या है, क्या नाम है? पीयूष। हाँ, पीयूष में सामने तो रिटर्न जो उसका आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, राइट? कल जो हमने देखा था, पर क्यों आता है देखो, डिफॉल्ट जो भी इनिशियलाइज होगा 0, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी इनिशियलाइज होगी वो स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल का ही इनिशियलाइज होता है। लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या? सपोज इंटीजर ए और मैंने सेमी डिक्लेयर कर दिया इनसाइड क्या इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, उसका इनिशियलाइज होगा ही नहीं डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि फंक्शन के अंदर वो नहीं होता है। कहाँ पे होता है? ओनली स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। समझ रहे हैं? देखो क्या बोल, व्हाट आई रियली वांटेड टू कन्वे यू, मैं यहाँ पे एक CMA आई विल जस्ट ओपन द, ध्यान देना बिकॉज यू हैव अ टेस्ट। सारी चीजें जो भी हमने कवर की हो दैट वी आर गोइंग टू पुट इट इन, इट विल बी इनसाइड योर टेस्ट। ओके, इट विल बी पार्ट ऑफ योर टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया है। ओके, ये स्टैटिक इंस्टेंट है, लोकल है, स्टैटिक है, क्या है ये? इंस्टेंस है। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अगर मैं खाली इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सॉरी नॉट प्रिंट, अगर हमें प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट एलन लिख सकते हैं। प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या फर्क होता है? देखो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो मैंने क्या किया, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको मैंने प्रिंट में डाल दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ थ्रू CMD सी जावा सी डेमो डॉट जावा, क्या आएगा? एरर। अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल है बट हम इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस नहीं कर रहे, समझ रहे हैं क्या? हमने बस उसको क्या कर दिया, ए को प्रिंट करवा दिया। अगर मुझे इसको, अगर मैं इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस करता हूँ, ये आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ इंस्टेंस, इसको इसमें इतना सोचो मत कि कैसे क्रिएट कर रहा है। सो डेमो न्यू डेमो इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू डेमो। ओके, अब देखो, अब मैं इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा ही समझो कि मैं इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, इंस्टेंस डॉट ए। ओके, मैंने इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस किया है। ध्यान देना, मैंने इसको ये क्या किया है, मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है, किसका? डेमो का, क्लास का, जिसका भी है।
ये इंस्टेंस है। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं इसमें ध्यान मत दो, ये इंस्टेंस बनाया मैंने, ठीक है, ये है इंस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूँ, मैं इसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, इंस्टेंस डॉट ए, अभी अगर इसको रन करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, कुछ भी नहीं है। इससे पहले क्या आ रहा था, कंपाइलर पकड़ रहा था। अभी अगर मैं रन करता हूँ जावा डेमो सी, यू विल गेट 0। तो डिफॉल्ट वैल्यू कब इनिशियलाइज होता है, ओनली स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल, समझ रहा है, समझा। अगर मैं ये लोकल में लिखता हूँ, अगर मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज अगर ये, अब ये उठा के मैं यहाँ से यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस, लोकल, स्टैटिक, लोकल। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो आपको एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो भी, सॉरी, जो भी आपका लोकल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं होता है, डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज नहीं होता है। कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज होगा डिफॉल्टली, कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइज होगा डिफॉल्ट, स्टैटिक और स्टैटिक और इंस्टेंस, हाँ कौन सा वेरिएबल, सी यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे इंस्टेंस लिखा है मैंने, तो अगर ये मैं इंस्टेंस निकाल देता हूँ, खाली मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो जो डिफॉल्ट वैल्यू आता है वो कब आता है, खाली जब आपका इंस्टेंस है, और फिर या फिर देखो यही भी मिल जा रहा है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इसको स्टैटिक बनाता हूँ, तो स्टैटिक वेरिएबल कहाँ होता है, लोकल क्लास के अंदर या मेथड के अंदर, क्लास के अंदर। इसको क्या करते हैं, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक इन ए। अभी अगर इसको सेव करता हूँ मैं, अब क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगा या नहीं होगा, देखो इंस्टेंस और स्टैटिक के समय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा अपने आप, इनिशियलाइज हो जाएगा डिफॉल्ट, लोकल में इनिशियलाइज नहीं होता है डिफॉल्ट। अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ सी, अभी आपको एरर नहीं देखने को मिला, समझ रहे हैं क्या, समझ रहा है। इसको मैं रन करता हूँ जावा डेमो, देखो आपको जीरो मिल देखने को मिलेगा, जावा एंड डेमो, ओके, सी आ रहा है। कब होता है डिफॉल्ट इनिशियलाइज, इंस्टेंस। अगर मैं इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और उसको इंस्टेंस को एक्सेस नहीं किया, तो क्या आएगा, एरर आएगा, कंपाइल टाइम आएगा, समझ रहा है, समझ जाएगा पक्का। प्रतिभा आर यू गेटिंग इट, क्या कर रहे हैं आप, समझ आ रहा है क्या, Yes, पक्का। yes, अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू yes. कब इनिशियलाइज होता है, कब इनिशियलाइज होता है, डिफॉल्ट वैल्यू कब इनिशियलाइज होता है, कब इनिशियलाइज होता है, कब इनिशियलाइज होता है, लोकल के टाइम, इंस्टेंस के टाइम या स्टैटिक के टाइम, हाँ हाँ। देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है ये पता है क्या, डिफॉल्ट क्या होता है, तो अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया है उसमें वैल्यू डाला तो डिफॉल्ट वैल्यू आता है, ठीक है। बट डिफॉल्ट वैल्यू कब आएगा, जब वो आइदर द वेरिएबल इज इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आता, देखो यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, लोकल वेरिएबल क्या होता है, यस फर्स्ट रो, इसके अंदर लिखते हैं लोकल वेरिएबल फंक्शन, तो ये क्या है, फंक्शन। अभी मैं अगर ये उठा के, ये मैं कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होता है, डिफॉल्ट इनिशियलाइज का मतलब क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या किया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, ये एलेक्स डिक्लेरेशन, इसमें वैल्यू डाली क्या, तो डिफॉल्ट कुछ वैल्यू आती है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट कुछ वैल्यू स्टोर होती है। नंबर के लिए क्या स्टोर होती है, जीरो, स्ट्रिंग के लिए क्या स्टोर होती है, नल, कैरेक्टर के लिए क्या स्टोर होती है, यूनिकोड स्लैश यू स्लैश 000, फ्लोट के लिए क्या स्टोर होती है, 0.0, डबल के लिए क्या स्टोर होती है, 0.00। इतना क्लियर है, समझ रहा है। बट ये जब आप कोई लोकल वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें इनिशियलाइज नहीं होती है डिफॉल्ट वैल्यू, कब होती है इनिशियलाइज, ओनली इंस्टेंस और स्टैटिक, कब होती है, इंस्टेंस और स्टैटिक के समय, कब होगी फिर डिफॉल्ट इनिशियलाइज, आता क्वेश्चन देता आले पाहिजे तुम्हाला, कळतंय, परत परत किती वेळा तुम्ही घेतलाय, and now I have recording as well, क्वेश्चन इज नॉट ऑन मी, ठीक है। तो कितने टाइम किसमें इनिशियलाइज होता है डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक किसमें लिखते हैं, क्लास में या फंक्शन में, क्लास में, जो क्लास में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो क्लास के अंदर लिखते हैं वो कौन सा वेरिएबल होता है, जो क्लास के अंदर लिखते हैं वो कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक इंस्टेंस,
ओके गाइस, ये होता है हमारा वेरिएबल्स इन जावा। समझा? सॉरी, डिफॉल्ट वैल्यू एंड कब इनिशियलाइज होगी कब नहीं इनिशियलाइज होगी। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम, और इसमें मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली। समझ रहा है? ओके। अब इसको क्या कर देता हूँ, स्टैटिक। तो स्टैटिक स्ट्रिंग नेम। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आना चाहिए आपके हिसाब से? प्रतिभा, क्या वैल्यू आना चाहिए? यस, हाँ, फर्स्ट बेस क्या वैल्यू आना चाहिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो? नेम। नेम आना चाहिए। वैल्यू क्या आएगा, डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगा? नल। नल, सॉरी सर। राइट। एरर आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा एरर? स्टैटिक है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो एरर आएगा क्या? आएगा। कंपाइल टाइम में रन कर, कंपाइल टाइम। पक्का? इसको तो मैं सेव करता हूँ। देखो, अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल के हिसाब से उसका डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होता है और नहीं होता है। जावा सी डेमो डॉट जावा, जावा डेमो, आ गया नल। ओके। अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग डेटा टाइप्स के हिसाब से अलग अलग हमारा जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होता है। इतना क्लियर है? ओके। ये देख लिया वेरिएबल्स के बारे में। एंड ओके, दैट इज ऑल अबाउट वेरिएबल। ठीक है, कल जो हमने देखा। हाँ गाइस, प्रतिभा, डू यू हैव एनी इशू इन दिस? आपको कुछ प्रॉब्लम है? यस, डू यू हैव एनी इशू प्रतिभा? प्रतिभा, नहीं सर। कुछ इशू है? अच्छा, मुझे बताओ, डिफॉल्ट वैल्यू किस वेरिएबल के कब इनिशियलाइज होती है, कौन से वेरिएबल के टाइम इनिशियलाइज होती इंस्टेंस वेरिएबल। है? इंस्टेंस और लोकल। लोकल? पक्का? यस सर। या फिर इंस्टेंस या स्टैटिक? इसलिए बोलता हूँ मैं ऑफलाइन ज्वाइन किया था। हाँ, यस कधी सर। होते? इंस्टेंस इंस्टेंस या और स्टैटिक? स्टैटिक। मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, बट इंस्टेंस टू उसको एक्सेस नहीं किया, तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू आएगा? नहीं। नहीं सर। इंस्टेंस वेरिएबल बनाया मैंने, बट इसको खाली मैंने उसके नाम से प्रिंट करवा दिया। उसको इंस्टेंस थ्रू एक्सेस नहीं किया, उसका इंस्टेंस नहीं बना के एक्सेस नहीं किया, तो आएगा या नहीं आएगा, इनिशियलाइज वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? आवाज नहीं का है ये क्या नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, उसको मैं बिना इंस्टेंस के प्रिंट कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जो आपने इंस्टेंस बनाया, जब इंस्टेंस थ्रू उसको एक्सेस नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगा, एरर आएगा। समझा जाएगा एक बार? पक्का समझा जाए? बस एक चीज में कितनी बार, बहुत बार रिपीट करना है। हाँ देखो, यहाँ पे मैं, ये क्या है, ये कौन सा वेरिएबल है? हाँ प्रतिभा, फर्स्ट बेंच, ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस लोकल स्टैटिक इंस्टेंस। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इंस्टेंस ऐसे, तो क्या आएगा, एरर आएगा या फिर क्या आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, क्या आएगा बताओ? कंपाइल टाइमर का रन करके देखते हैं। जावा सी डेमो डॉट जावा, क्या आएगा? कंपाइल टाइमर। कंपाइल्ड। अगर आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करते हैं तो एरर आएगा, बट अगर मैं इसको इंस्टेंस थ्रू करता हूँ, सो डेमो S1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, डेमो S1 इज इक्वल टू न्यू डेमो एंड डेमो, सॉरी, S1 डॉट नेम। अभी अभी कुछ आएगा, अभी एरर आएगा या वैल्यू प्रिंट होगा? डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू क्या प्रिंट होगा? एरर ही, पक्का? सेकंड, क्या आएगा, एरर आएगा, क्या आएगा? देखो, क्या आएगा बताओ प्रतिभा, क्या आएगा, एरर आएगा, क्या वैल्यू प्रिंट होगा? सर क्या वैल्यू प्रिंट एरर। होगा? एरर आएगा। क्या आएगा? व्यूज क्या आएगा? एरर। एरर आएगा। हाँ, क्या आएगा? क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? हाँ, व्यूज क्या आएगा, आउटपुट? बताओ बताओ क्या आएगा? अक्षता, क्या आएगा आउटपुट? नल। नल सफेद आए नहीं? नल नहीं आएगा सफेद? हाँ, जावा सी डेमो डॉट जावा, क्या आया? जावा डेमो। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज, समझ नहीं रहा है? कि आपको फास्ट हो रहा है क्या गाइस? इधर वाले लोग फास्ट हो रहा है क्या? टीचिंग समझ नहीं रहा है क्या? मेरा जो बोलता हूँ मैं समझता नहीं है क्या? हाँ, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहे? तो जब आपका
अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो क्या आएगा? ये निकाल दिया, और ये फर्स्ट रो बताओ, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, बट उसको अगर इंस्टेंस थ्रू एक्सेस नहीं किया तो एरर आएगा। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ ये चीज़, पता नहीं मुझे आपको समझ क्यों नहीं रहा है, और कौन सा वे है। अगर आप इंस्टेंस थ्रू एक्सेस करते हैं तो आपको एरर नहीं आएगा, आपको डिफॉल्ट वैल्यू उसका इनिशियलाइज होगा। समझा अभी? डिफॉल्ट वैल्यू कब इनिशियलाइज होता है? कब इनिशियलाइज होता है? कब इनिशियलाइज होता है? कब इनिशियलाइज होता है डिफॉल्ट वैल्यू? घड़ियाल लगते हैं। हाँ, कब इनिशियलाइज होता है? स्टैटिक और इंस्टेंस के टाइम। अगर मैं ये जो वेरिएबल बनाया, ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या एरर आएगा क्या? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा? फर्स्ट रो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा क्या? क्या आएगा एरर? वेरिएबल माइट नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि आप वेरिएबल में अगर डिक्लेयर कर देते, इनिशियलाइज नहीं करते, तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, और क्या वैल्यू स्टोर हो रही है आपको पता नहीं चल सकता। अनडिजायर्ड आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, इसलिए गार्बेज वैल्यू जावा अलो नहीं करता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है। किस लिए? अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं खाली। यहाँ तक क्लियर है? यस, पक्का? अब अगर आंसर अगर पूछा तो आएगा आंसर। अब क्या आउटपुट आएगा? क्या आएगा आउटपुट? तुम्हें लोग साथ डाल लो। हाँ, क्या आएगा आउटपुट? ये क्या है ये? तो ये क्या है? ये इंस्टेंस थ्रू एक्सेस कर रहे हैं S1 डॉट नेम। तो ये नेम इंस्टेंस थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्लास के इंस्टेंस। इसको बोलते हैं इंस्टेंस, ये है इंस्टेंस। इंस्टेंस इसको बोलते हैं इंस्टेंस। डेमो S1 is equal to new demo, class name instance name is equal to new class name, and it is how we create an instance. S1 dot name, S1 क्या है? इंस्टेंस है। क्या है? इंस्टेंस है। इंस्टेंस थ्रू हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? नल आएगा कि एरर आएगा? नल, पक्का? अच्छा, अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट रो बताना से, दैट रो डोंट गिव मी आंसर। स्टैटिक नेम, और ये मैं हटा देता हूँ। ओके, ये हटा दिया। और आगे अब अगर अभी प्रिंट करता हूँ, क्या आएगा? एरर आएगा कि क्या आएगा? नेम प्रिंट होगा। क्या होगा? क्या प्रिंट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। पक्का? कब आती है डिफॉल्ट वैल्यू? हाँ, तो ये क्या है? ये वेरिएबल कौन सा है? स्टैटिक। हाँ, कौन सा आएगा रितेश? क्या आएगा आउटपुट? ये वेरिएबल कौन सा है? डिफॉल्ट वैल्यू कब आती है? प्रतिभा, डिफॉल्ट वैल्यू कब आती है? ये क्या है? स्टैटिक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कब आती है? कब इनिशियलाइज होती है डिफॉल्ट वैल्यू? सर इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक्स वेरिएबल आता है। आउटपुट क्या आएगा अभी? डिफॉल्ट वैल्यू सर। क्या होगी जी, डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की? जीरो। जीरो? पक्का? यस सर। 0.0? हाँ, 0.0 आएगी ना? स्टैटिक नेम, एक मिनट, क्या गड़बड़ किया मैं? स्टैटिक नेम, अच्छा स्टैटिक स्ट्रिंग देना पड़ेगा ना। सॉरी। क्या आएगी रितेश? 0.0 या जीरो? जीरो क्या? सर। जीरो? हाँ। साहिल वैल्यू देख, कोड देख लो आप पहले, क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे नेम प्रिंट करवाए, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? जीरो? 0.0? क्या आगे फिर? अच्छा, नंबर के लिए क्या डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है? स्ट्रिंग के लिए क्या होती है? नल। कैरेक्टर के लिए क्या होती है? यू स्लैश यूनिकोड स्लैश 0.00। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिंग, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगा? जीरो? पक्का? नल की जीरो? तो जीरो कैसा है आंसर?
ये इसको 15-20 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा हो गए होंगे हमें डिस्कस करते हुए, है ना? अभी समझा? तुझे थोडे लेक्चर मिस झाले आहे, तुझे थोडे लेक्चर मिस झाले आहे, तू कव्हर अप करशील तुझं होऊन जाईल. बट रितेश तर तू तर रेग्युलर आहे, तुझं तुला का बरं नाही समजत? असं चालणार नाही ना. हम्म? तुला एक्स्ट्रा बसावं लागेल थोडं, तसा काही पर्याय नाही. कारण की इश्यू आहे, कारण की तुझं तुला खूप सारं कन्फ्युजन. तू एक्स्ट्रा बस कधी बसता? संडेला भेटता, संडेला बस. ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल एंड डिफॉल्ट इनिशियलाइजर. ठीक है, क्लियर है? सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, एंड सी गाइस, क्या करते हैं आज? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर टेस्ट दूँ? शाम को 4 बजे टेस्ट चलेगा. ओके, सारा पढ़ के आना, जो भी आपने पढ़ा है सारा पढ़ना, उसमें कोड भी डालने वाला हो, उसमें आपको कंफ्यूज करने वाला को भी डालने वाला. समझ रहा है क्या? आपको लगेगा ये आंसर है, बट आंसर वो होगा नहीं. आप जब भी सॉल्व करेंगे तो पढ़ना थोड़ा सा क्या पूछा है. अपन जल्दी जल्दी भी पढ़ते, अपने को लगता है अच्छा ये पूछा है, पर वो पूछता कुछ और ही है. समझ रहा है क्या? खाली क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या करना है. ओके, समझ रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ना, कम क्वेश्चन सॉल्व किए चलेगा, बट गड़बड़ में वो कुछ भी करके मत रखना. ठीक है, तो मैं नकुल सर को बताऊंगा, चलेगा? ओके, सो 4 बजे प्रिपेयर करके रखना. 30 क्वेश्चन है, आधा घंटा टाइम है कि 1 घंटा चाहिए? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, ठीक है. और आपको उसमें कोड लिखना भी है, हाँ? खाली कोड ये ऑप्शन नहीं है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आप लेजी हो जाओगे. समझ रहे हैं क्या? 4 बजे प्रिपेयर रखना, सारा का सारा जो भी पढ़ के है. दूसरा चीज, जावा के एडिशंस कौन से है? जावा हमने जावा डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू जावा. देन किस, हु हैज डेवलप्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जेम्स गोसलिंग इन 1990. See, उनका जो काम था जावा पे, काम चालू हो गया 1991 में, काम शुरू हुआ, और आई थिंक 1995 तक उन्होंने लॉन्च कर दिया जावा. समझ रहा है? ओके, तो दैट इज ऑल द हिस्ट्री ऑफ जावा. ओके, आप अगर एडिशन के बारे में बात करें तो एक होता है हमारा जावा स्टैंडर्ड जावा एडिशन. ओके, एंड एक जेई होता है, एक एमई होता है जावा एडिशन. खाली याद रखो ये जावा कितने एडिशंस है. तो जावा, ठीक है, देखो, एक तो होता है आपका जावा एससी, एक जावा ईई एंड जावा एमई. ठीक है, देखो ये तीन एडिशंस है. एक को आपको लिखना होगा तो लिख लो. तीन एडिशंस है हमारे पास. जावा एससी, एससी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन. जावा ईई, इंटरप्राइज एडिशन. जावा एमई, ठीक है. ये तीन टाइप के एडिशंस जावा में है, जावा एससी, ईई एंड एमई. ठीक है, एससी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ई का मतलब होता है इंटरप्राइज एडिशन, एंड एमई का मतलब होता है मेजर माइनर एडिशन, माइक्रो, या. सो एमई का जो होता है मतलब माइक्रो एडिशन. समझ है? तीन एडिशन है. सबसे पहले जावा एससी, जावा ईई, जावा एमई. एससी का मतलब क्या है एवरीवन? ई का मतलब क्या है? इंटरप्राइज एडिशन. एमई का मतलब क्या है? माइनर एडिशन. ओके, सॉरी सॉरी, माइक्रो. ओके, एससी, ईई एंड एमई, ये तीन टाइप के एडिशन से जाओ. ठीक है, चलो समझ रहा है? याद रखना एडिशन से जाओ. ठीक है, पूछा तो आना चाहिए. सबसे पहले कौन सा है? एसई. एसई का मतलब क्या होता है? हाँ प्रतिभा, एसई का मतलब क्या होता है? कितने टाइप के एडिशन है इन जावा? तीन टाइप के. एसई, ईई एंड एमई. एसई मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, ईई मतलब इंटरप्राइज एडिशन, और एमई मतलब होता है माइक्रो एडिशन. ये तीन टाइप के एडिशन हमारे पास जावा में है. इतना क्लियर है? प्रतिभा, इज दैट क्लियर? कितने टाइप के एडिशन है हमारे पास जावा में? तीन टाइप के. कितने टाइप के? तीन। प्रतिभा, हाँ. सबसे पहले जावा एससी. जावा एससी का मतलब क्या होता है? हाँ प्रतिभा, इकडे फर्स्ट रो, नितेश. स्टैंडर्ड एडिशन. देन सेकंड इज ईई. जावा ईई का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज एडिशन. देन थर्ड इज जावा एमई. एमई का मतलब होता है माइक्रो एडिशन. ठीक है, माइक्रो। माइक्रो, ये ध्यान में रखना. ओके, सो जावा के जो वर्जन्स है, ये तो हो गए एडिशंस. अभी करंटली जो हम यूज कर रहे हैं, आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आई थिंक आपका जावा 20 होगा, राइट? क्या डाउनलोड किया है? जावा वर्जन ऐसे डाल के देखो. जस्ट गो इन CMD. ओके, गो इन CMD, व्हाट यू हैव टू टाइप. ओके, जावा हाइफन वर्जन. ओके, जस्ट टाइप.
सॉरी, वर्जन में मैंने गलत कर दिया वर्जन। ओके, सी, मैं अभी 18 जावा 18 में यूज कर रहा हूँ अभी, यानी मैं बहुत पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो जावा 18। आपकी इसमें 20 दिखाएगा, या फिर आपने अगर रिसेंटली किया है, कौन सा दिखा रहा है वर्जन? अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जावा का? देखो, जावा आइकन वर्जन डालो, क्या आता है? 20, राइट? लेटेस्ट वर्जन है जावा का 20। मैं 80 जब मैंने इंस्टॉल किया तो वो 18 था, अभी अपग्रेड होकर 20 आ गया, तो करंटली जावा 18 चालू है, समझ रहा है? ओके, ठीक है। ओके गाइस, सो विल गो फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ओके, मैं आपको एक लिंक डाल देता हूँ, या फिर ओके, लेट्स गो, विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, so first question is write a program to calculate the area of a rectangle given its length and width as an input। अब यहाँ पे इनपुट छोड़ दो, ये निकाल दो। जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ एंड विड्थ। आप लेंथ का एक वेरिएबल लो, विड्थ का एक वेरिएबल लो, उसका एरिया कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का एरिया? पक्का? हाँ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व करो, वन बाय वन। हाँ हाँ, प्रतिभा, आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हैं क्या प्रतिभा? यस यस सर। प्रतिभा, समझ रहा है? ट्राई टू कैलकुलेट। और जहाँ पे भी आपको एज अ इनपुट दिखा रहा है, इनपुट को छोड़ दो। हाँ, टेक अ वेरिएबल मैनुअली, मैनुअली वेरिएबल लो। Now to calculate the sum of integer from 1 to n, n is taken as input, तो ये भी नहीं होगा। To user name input and display the personalized greeting, write a program that convert the temperature into, देखो, आपको कोई, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती है। सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बिगनर में बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे करना है, उसको गूगल पे डालो कि ये क्या होता है, यानी लॉजिक निकालो, उसका लॉजिक क्या है, और फिर उसको कन्वर्ट करो कोड में। कोड मत देखो डायरेक्टली, लॉजिक देखो। अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं? तो उसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख के आप उसको कन्वर्ट करना है, खुद से ट्राई करो, कॉपी पेस्ट मत करो। ओके, ट्राई टू एग्जीक्यूट गाइस। ओके, वन बाय वन।
कितना आया? प्रतिभा कितने क्वेश्चन हुए? प्रतिभा कितने क्वेश्चन हुए? दिखता है था? हाँ, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन लेंथ एंड विड्थ कसं करायचं? इंटिजर ए ए प्लस बी हे काय करताय? आपल्याला एरिया ऑफ रेक्टेंगल काढायचा आहे ना, आपल्याला लेंथ घे, विड्थ घे, ओके, आणि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्युला लाव इकडे लेंथ घे आणि एरिया काय असतं n into b काय आलं इथं? हा प्लस कर, प्लस कॉमन इथं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया आल्यानंतर आलाय का? ठीक आहे, त्याला सांग इथे सांग हा आले ते गोष्ट पहिल्यांदा नाही बरं स्लॅबिंग नाही घेतले, स्लॅबिंग घेतलं दुसरं नाही घेतलं फक्त हा किती क्वेश्चन झाले? चौथा बी एड का प्रोग्राम चेक युजर स्कॅनर घ्यायचं असेल तर करायचं हा इथे इनपुट असते नको करू स्कॅनर स्कॅनर दिला आपल्याला एकदा ते घाई नाही आपल्याला एका महिन्यात नसते बसवलं आरामात नेम एक ठेवलं व्हेरिएबल क्रिएट कर त्याच्यावर कर हा तेच काय करायचं एक लेंथ घे लेंथ इथे विड्थ घे एरिया घे and equal to L into W करा खूप क्वेश्चन आहे क्वेश्चन करून घ्या
जे होत आहे ट्राय करा, होत असेल तर इट्स फाईन. आलंय का लूप? माहिती आहे ना तुला पियुष कसा वर्कआउट होते, कसं कसं काढशील सम ऑफ द नॅचरल नंबर फ्रॉम वन. हाँ, सॉरी, सम ऑफ द, प्रतिभा आर यू गेटिंग इट? सॉल्व हो रहा है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए प्रतिभा? कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? यस प्रतिभा, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? सर दूसरा चालू है. कितना? कितने हुए? एक हो गए, दूसरा चालू है. हाँ करो. समझ रहा है कैसे करेंगे? कुछ दिक्कत है? यस. कुछ इशू है? नहीं सर. हाँ करो. देयर आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, पर्सनल ग्रुप में डालो, फिर डालो तो आपको अपलोड करेगा. माय गॉड.